साथ ही साथ बिलो नॉर्मल रहने की उम्मीद तो है ही, और शायद ये अर्ली डेज हैं, लेकिन पहला हफ्ता जो जून का है 1 से 8 जून, यहाँ पर बारिश अब तक 22% बिलो नॉर्मल हुई है। मिस्टर शर्मा, कैसे देखते हैं आप करंट नंबर्स? आई नो ये अर्ली डेज हैं, लेकिन क्लियरली जो ऑनसेट है या प्रोग्रेस है, साउथ इंडिया अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो प्रोग्रेस है उसमें थोड़ी सी डिलेड है, एंड नंबर्स ऑफ कोर्स ऑन द वीकर साइड। धन्यवाद मनीषा। देखिए, मानसून की प्रोग्रेस करीब करीब उसी तरह ही चल रही है जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी। आपसे हमने शुरू में भी इसके बारे में शेयर किया था कि कोस्ट के साथ साथ वेस्टर्न घाट या वेस्ट कोस्ट में मानसून की प्रोग्रेस अच्छी रहेगी, और भीतरी भागों में हाँ वो थोड़ा स्लो भी होगा, स्लगिश होगा। बहुत वीक रेन्स हैं और ऐसा ही है। कोस्ट के साथ तो मानसून कल के दिन की बात करें तो अच्छी, इवन कोंकण कोस्ट में रत्नागिरी तक भी अच्छी बारिश हुई है। उसके आगे और भी होने की संभावना रहेगी। दिन दूर नहीं कि जब मुंबई में भी हमें और अगले 4-5 दिनों में एक अच्छी बारिश, अभी तक तो नहीं हुई है मुंबई में, पर आने वाले दिनों में 4-5-6 दिन की बात करें, मेरे ख्याल में 14-15 के आसपास तो अच्छी वर्षा होने की उम्मीद रहेगी। चिंता है भीतरी भागों की, कि जो वहां पे देखिए, हर एक बारिश तो मानसून बारिश नहीं है। वहां कुछ स्थानों पे प्री मानसून वर्षा जरूर हो रही है, चाहे हम कर्नाटक की बात करें, चाहे हम आंध्र प्रदेश की बात करें। लेकिन जो मानसून करंट है वो उन जगहों पे दक्षिण भारत के भीतरी भागों में स्ट्रांग नहीं है, और वो तब तक स्ट्रांग नहीं होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब तक बंगाल की खाड़ी में कोई विशेष सिस्टम, कोई एक खास मानसून लो या डिप्रेशन नहीं बनता। उसके बिना फिर धीमी ही रफ्तार रहती है मानसून की, और अभी ऐसे ही चल रहा है। जो जहां जहां मानसून पहुंच गया है पश्चिमी तट पे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो आज के दिन में भी अच्छी बारिश हो रही है, वहां कोई चिंता की बात नहीं है। ज्यादा है कि 10 तारीख तक तो मानसून महाराष्ट्र के काफी सारे क्षेत्रों में पहुंच जाता है। इवन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वो करीब करीब वेस्ट बंगाल के बहुत पास पहुंच जाता है। तो आने वाले दिनों में बेशक छिटपुट रूप से कुछ वर्षा जरूर होगी इन जगहों पे, लेकिन वो मानसून स्ट्रीम आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अभी अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। बंगाल की खाड़ी का मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूं, जब तक वहां सिस्टम नहीं बनेगा, और उसके कोई संभावना अभी 20 तारीख तक तो नहीं लग रही। 20 के बाद शायद 21-22 के आसपास कोई सिस्टम बनेगा। हो सकता है तब कोई मानसून अच्छा रिवाइव होगा, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा मानसून स्लो ही रहेगा। जी। ऑल राइट, तो ये तो एब्सोल्युटली अच्छी बात नहीं है। मिस्टर शर्मा, जैसे आपने कहा कि प्रोग्रेस स्लो है, 20-22 तक यहाँ पर हम पिकअप भी आता हुआ शायद नहीं देखेंगे, तो उस लिहाज से आप ओवरऑल जून की मॉनसून किस तरह से फोरकास्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो जैसे आपने बताया 22% की, हालांकि अर्ली डेज है, पहली से 8 जून तक। पर बात यह है, इन दिनों में जो जो सामान्य जो वर्षा होती है वो भी लगभग 3.5 मिलीमीटर। जब हम 10 तारीख पार करेंगे, 15 तारीख के आसपास, तो वो आंकड़े बढ़ के 5 मिलीमीटर, 5-6 मिलीमीटर हो जाते हैं दूसरे हाफ में जून में। कहने का मतलब है कि वो हमें और भी अधिक वर्षा चाहिए होगी सेकेंड हाफ ऑफ जून में, टू कैच अप विद द नॉर्मल, जो कि अभी इस वक्त तो ऐसी ऐसी स्थिति नहीं लग रही है। देश के काफी भागों में तो तापमान अभी भी, इवन महाराष्ट्र की बात करेंगे, पूरा जो विदर्भ रीजन है, अभी भी 40, 42, 43 डिग्री है। अभी बहुत स्थानों पर मानसून का कोई जो असर होता है उसको तो नहीं दिख रहा है। चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार की बात करें, किसी भी जगह पर अभी तो तापमान कम नहीं हो रहे हैं ज्यादा। केवल दक्षिण भारत में जहां पे वर्षा हुई है वहीं पर ही कम है। तो इनको देखते हुए, क्योंकि उत्तर भारत में तो वैसे भी अभी तो हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत। दिल्ली में कल तापमान 42 डिग्री से ज्यादा, तो इस मंथ का सबसे ज्यादा रहा। तो वहां तो वर्षा वैसे भी आने में टाइम लगता है मानसून का, लेकिन बदलाव तो बहुत पहले देखने को मिल जाता है। कुल तो मिला के मिस्टर शर्मा, अगर हम जून की यहाँ पर बात करें तो आपको क्या लगता है कितना बिलो नॉर्मल रह सकता है ये महीना, जिस तरह का बैकग्राउंड आपने यहाँ पर शेयर किया? और देखिए, मैं तो 20% तो आर्म्स मैं लेके चलूंगा कि शायद 20% की कमी रहेगी, क्योंकि नॉर्मल जून के महीने का बहुत ज्यादा नहीं होता है। 165-66 मिलीमीटर कोई बहुत बड़े आंकड़े नहीं है। और अच्छी अगर वर्षा हुई है इन शुरुआती दिनों में जून में, तो केवल नॉर्थ वेस्ट इंडिया ही है जहां पे प्री मानसून की वर्षा के कारण आंकड़े बेहतर हैं। बाकी सभी में, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, तो डेफिसिट चल रहा है वहां काफी सारा।
केवल दक्षिण भारत जहाँ मानसून आ गया है, वहाँ बराबर है जितनी वर्षा होनी चाहिए, 2-3 प्रतिशत तक है। और जो उत्तर भारत है, उसके कारण अभी मानसून की वर्षा जो 22% का भी आंकड़ा दिखाई दे रहा है, सामान्य से ओके। कम का, वो उसकी वजह से है। वो नहीं होता तो हम शायद 50-60% पे होते। ओके। तो इसके चलते कमी तो दिखाई ज़रूर दे रही है, मानसून की प्रोग्रेस स्लो रहेगी, स्लगिश रहेगी, वर्षा नहीं होगी। जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, जहाँ से उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें या वो उत्तर भारत के जो मैदानी भाग हैं, वर्षा की कमी बाकायदा बनी रहेगी जून ओके। के महीने में। मिस्टर शर्मा एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफकोर्स चिंताजनक तो है ही, 22% की बिलो नॉर्मल की मानसून अब तक यहाँ पर है। एंड जैसे मिस्टर शर्मा हमें कह रहे हैं कि ओवरऑल जून में यहाँ पर हम 20% बिलो नॉर्मल बारिश यहाँ पर शायद बनता हुआ देखेंगे। मुंबई जो यूजुअली 10 जून तक बारिश देख लेता है, इस बार शायद 14-15 जून होता हुआ नजर आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कही कि जो बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन आना चाहिए वो शायद 20-22 तक भी नहीं आएगा और तब तक मानसून की प्रोग्रेस यहाँ पर स्लो रह सकती है।